सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये वीडियो श्री परमहंस अध्यात्मत ग्रंथ की है। बाई जी के द्वारा ग्रंथ सुनाया जा रहा है। आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक ग्रंथ को सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। महापुरुषों का अवतरण एवं संत मत क्या है। प्रत्येक युग में इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि समय अनुसार महापुरुष, संत, अवतार, पीर, पैगंबर तथा ईश्वर विभूति कहलाने वाले उच्च कोटि के व्यक्तित्व इस जगत में आते हैं। हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। वे संसार में विरकित हुए धर्म का पुण्य नया जीवन प्रदान करते हैं। उनके जीवन को सर्वोत्तम लक्ष्य होता है कि इस धरा पर आकर वो मनुष्य को सही राह दिखा सके। कि हम कई जन्मों के भूले हैं और यहाँ दुनिया में माया में उलझ जाते हैं, तो समय के संत सतगुरु आकर हमें सही मार्ग दिखाते हैं। सब जगह प्रकाश दिलाते हैं, अंधकारा में मिटाते हैं, जिससे अंधकारा खत्म हो जाता है। ऐसे ही संत महापुरुषों के अवतरित होने पर रजोगुण, तमोगुण तथा आसुरी स्वभाव जगत से दूर होने आरंभ हो जाते हैं। संत समझाते हैं कि जब हम महापुरुषों की संगत में आते हैं, महापुरुष हमें जीने का ढंग सिखाते हैं। हम हिस्ट्री में समय समय पर देखते हैं कि अलग अलग रूपों में संत प्रकट हुए, संत आए, जैसे कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी, सहजो भाई, मीरा भाई। हर समय पर संत महापुरुष आकर इस दुनिया को सही राह दिखाने में जुटे हैं। और इस समय पर हमारे परमहंस दयाल जी और उनके छठों रूप, सब रूप हजूर महाराज जी तक हमें सही मार्ग दिखला रहे हैं, कि हमें जीने का ढंग सिखा रहे हैं। ये प्रकृति का अटल नियम है। सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर ने इस धरती, आकाश तथा समस्त संसार को एक विशेष नियम में बांधा हुआ है। हर क्षण निहारने से पता चलता है इसके गुण रहस्य क्या है। सिर्फ और सिर्फ संत महापुरुषों की शरण में समझ आते हैं। रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए युग युगांतरों से सूर्य उदय होता चला आया है। धधकती दोपहर की रश्मियों को, कड़कड़ाती धूप को शांत करने के लिए मन मन पवन प्रकाश तिमिर को ठंडक देने के लिए संध्या वेला आती है। धर्मी से झुलसे आतुर मनुष्य, पशु पक्षियां, सबको राहत मिलती है। इसी प्रकार ये दुनिया का नियम है कि जब कलयुग का जोर बढ़ गया, तब महापुरुषों का प्रकट होकर संसारी जीवों को सही मार्ग दिखलाना है। इस प्रकार प्रत्येक युग में कई सामाजिक एवं धार्मिक क्रांतियां हुई, परंतु प्रकृति अपने उसी नियम पर अटल है और अपना कार्य कर रही है। इतिहास साक्षी है कि जब जब मानव माया विष्ठा का दास बना, तृष्णा लोभ की ज्वाला में झुलसा, माया के आवरण से इसने आत्म ज्ञान को भुला दिया, सत्य, धर्म, पुण्य, भक्ति तथा ज्ञान का विनाश हुआ, तब तब युग परिस्थिति के अनुसार उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए महापुरुषों ने अवतार धारण किया। परमानंद परम संत श्री कबीर साहब जी, तुलसीदास जी, ये सब समय समय पर प्रकट होकर हम जीवों को सही राह पर ला रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के कथन है, यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भयवती भारत।
कि प्रत्येक युग में जब भी धर्म का पतन होता है, राक्षसी एवं दुराचारी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती है, संसार में दुष्ट तथा आदमी बढ़ जाते हैं, जब दुर्जन क्रूरतापूर्ण कर्मों में साधु वृत्ति भक्तों तथा महात्मा को सताने लगते हैं, धर्म परमार्थ सच्चाई एवं भक्ति के लक्षण दब जाते हैं, आत्मिक ज्योति मध्यम पड़ जाती है, तभी महापुरुषों का इस धरती पर अवतरण होता है। जैसे श्री रामचरितमानस में भी इस कथन की पुष्टि इस प्रकार हुई है, जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ी असुर अदम अभिमानी, करी अनीति जाय नहीं बरनी, सीधी विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि संजन पीरा। शिव जी पार्वती जी से अवतरण के विषय में कहते हैं कि भगवान भक्ति रत जीवों की रक्षा के लिए समय अनुसार अवतार धारण करते हैं। जैसे भगत प्रहलाद के परितारण के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा और भगत सेन के लिए नाई रूप धारण करके आ गए। इस प्रकार परमात्मा स्वयं हर युग में, हर देश में, हर जाति में अवतार धारण करते हैं, कभी निमित्त रूप में तो कभी नित्य रूप में। निमित्त अवतार संपूर्ण बल पौरुष में संपन्न होकर विशेष युग में परिवर्तन लाने के लिए ही अद्भुत होते हैं। नित्य अवतार होते हैं संत महापुरुष पूर्ण सतगुरु, जो सदा काल माया के पंजे में आए हुए जीवों को चिताने, दुखी जीवों को सुखरूप बनाने, सर्वथा जीवन बिताते हुए संसार को परमार्थ तथा परोपकार में लगाने के लिए आते हैं। ज्ञान विज्ञान की मंद पड़ती हुई ज्योति को पुनः जगाने, आत्म स्वरूप की पहचान कराने आते हैं। सबके जीवन में मधुर प्रेम का संगीत भरने, कर्तव्य और धर्म के पथ पर सबको दृढ़ करने, जीवन को मंगल में कल्याण रूप तथा बंधन मुक्त कराने के लिए प्रकट होते हैं। संत महापुरुष स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं, इनमें तथा परमात्मा में कोई भेद नहीं। फकीरों का कौल है, हर की खाहद हमन शीनी बाखुदा, गो नशी आनंद हजूरे ओलिया। जो कोई परमात्मा के समीप बैठने का इच्छुक है, वे संत महापुरुषों की हजूरी में जाकर बैठे, क्योंकि उन महापुरुषों की हजूरी ही परमात्मा की हजूरी है। उनकी पावन संगति ही उनकी समीपता है। परमात्मा रूप संत रूप में धर्म, सत्य तथा ज्ञान के रूप है और मानवता को सही लक्ष्य दिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। संतों का वचन है, आग लगी आकाश में, झरझर परत अंगारे, संत न होते जगत में, जल जाता संसार। भाव ये कि संसार काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में दिन रात 24 घंटे जल रहा है। यदि संत महापुरुष ज्ञान रूपी अमृत ना बरसाते तो ये संसार राग द्वेष ईर्ष्या आदि की अग्नि में झुलस जाता है। यूं तो प्रत्येक देश में समय अनुसार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता ही रहता है, परंतु भारतवर्ष को ये विशेष गौरव प्राप्त है। इस देश में सत्पुरुषों की परंपरा है, शताब्दियों पुरानी है। परम पुरातन काल से ही हमारा भारत आत्म ज्ञान तथा भक्ति का स्तोत्र रहा है। इसी पवित्र भूमि पर ही वेद शास्त्रों के रचयिता, दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ऋषियों ने जन्म लिया। संत महात्मा ज्ञानी योगी सिद्ध साधक तथा भगत जनों ने अवतार धारण कर ज्ञान भक्ति की गंगा बहाई। तो इसी धरा पर प्रकट होकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी, श्री रामचंद्र जी महाराज जी, गौतम बुद्ध, वेद व्यास जी, कितने ही संत भारत भूमि पर जन्म लेकर भक्ति के अनुपम रहस्य बताकर इसे गौरवान्वित करते रहे।
ऊपर जिन महान विभूतियों अथवा संत महापुरुषों के नामों का उल्लेख हुआ है, वह सब भारत में विभिन्न युगों में प्रकट हुए। सत्य युग, त्रेता, द्वापर तथा पुरातन कलयुग इस अमर सत्य के साक्षी हैं। आत्म ज्ञान तथा भक्ति संपदा का भंडार होने के कारण समस्त संसार यही से ज्ञान लाभ प्राप्त करता रहा है। जन साधारण में आत्म विद्या एवं भक्ति और ज्ञान का प्रचार करके जगत की दुर्दशा को सुधारना, सुरत शब्द योग साधना से आत्मिक उन्नति करवाना, परमार्थ पथ दर्शाना, इस पवित्र तथा महान उद्देश्य को प्रचलित भाषा में संत मत कहा जाता है। संत मत रूहानियत तथा भक्ति का साधन है। संत महापुरुष राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध से मुक्त होते हैं। वे समान भाव से वचनामृत वृष्टि द्वारा जन जन का कल्याण करते हैं। वेदों, शास्त्रों तथा ग्रंथों ने भी इस सत्यता की पुष्टि की है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक महानुभावों ने भी इस अटल सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि वह कोई नया धर्म चलाने नहीं आए, बल्कि केवल पुरातन काल से अवतारों तथा महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को दर्शाने आए हैं, जिसे सुरत शब्द योग का मार्ग भी कहते हैं। जन्म जन्मांतरों से जीव काल और माया के धोखे में आया हुआ है। उस मालिक की याद में रहना है। मालिक से बिछड़कर हम चिंताओं में के शिकार हो गए हैं। इस बिछड़ी सुरती को मालिक से मिलाना है तथा आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही संत मत है। प्रथम पातशाह जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 पातशाहियों ने भी इसी सार तत्व भक्ति का उपदेश दिया है। यही भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने भरत जी को पुण्य अयोध्या वासियों को किया है। तुलसी कृत रामायण के उत्तराखंड में इसका विशिष्ट वर्णन मिलता है। अन्य देशों एवं जातियों में भी महापुरुष तथा नबियों ने यही कहा है। बाइबल में हजरत यीशु मसीह ने का कथन है, ये ना समझो कि मैं पुरानी व्यवस्था और नबियों के लेखों को लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं, वर्णन पूर्ण करने आया हूँ। संत महापुरुष मानवता की पुकार सुनते हैं, जीव को परमार्थ पर दर्शाकर ब्रह्म को साक्षात्कार करने का आदेश देते हैं। वे सूरत शब्द योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श को स्थापित करते हैं। इनके मौलिक सिद्धांत एक हैं। सभी अवतारों, संत महापुरुषों और दरवेशों ने इन्हीं सिद्धांतों को मान्यता दी है। इस सृष्टि से सभी संत महापुरुषों और दरवेशों ने ध्येय एक ही है तथा वह वस्तुत एक ही रूप है। रूप तथा नामों के भिन्न भेदों से उनके विचारों और सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने योग के विषय में अनादिकाल से चले आ रहे इसी उपदेश को गीता में स्वयं श्रीमुख से दोहराया है कि हे अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है वह पुरातन काल से चला आ रहा है। पहले ये अमर सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को तथा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया था। श्री व्यास देव जी, सुखदेव जी तथा अन्य ऋषि मुनिजन भी इस मार्ग से गुजरे हैं। इस प्रकार अद्वैत रूप से ये ज्ञान मृत की पावन धारा पुरातन काल से बहती चली आ रही है और बहती रहेगी। इस सिद्धांत एवं इसी ध्येय को लेकर पीड़ित मानवता को की पुकार सुनकर एवं देश काल के अनुसार श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज ने अवतार धारण कर
जन जन को नाम का अमृत पिलाया तथा वेदना से समस्त संसार को विमुक्त किया और इस धरती को के भाग्य जगाए। उनके द्वारा प्रचलित श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय आज भी विश्व भर के कोने कोने में उनके ही सत्य रूपी नाम का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। श्री परमहंस दयाल जी का सरल भाषा में वही उपदेश था जो संत मत के आचार्यों का है। इसी प्रकार संत मत परंपरा के अनुसार श्री सतगुरु देव दयाल जी ने जन जन को लाभान्वित किया तथा उन्हीं के श्री वचन अनुसार उस उद्धार परंपरा को अग्रसर किया जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग 2 श्री परमहंस अद्वैत मत का आरंभ। समय की गति अवाध है। समय अनुसार सृष्टि में कई क्रांतियां हुई। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। कभी मरुस्थल भी लहराने लगते हैं तो कभी हरे भरे खेत तथा उपजाऊ प्रदेश भूमि के ग्रत में समा जाते हैं। ये संघर्ष तो परंपरा से चलता आ रहा है कि हर्ष शोक हानि लाभ धूप छाया विजय पराजय तथा धर्म और अधर्म ये प्रकृति के दो पक्ष हैं। कभी एक पक्ष प्रबल हो जाता है तो कभी दूसरा। इस नियम अनुसार भक्ति और माया भी एक दूसरे से विपरीत पक्ष हैं। कभी माया अपना प्रवच फैलाती है, जीवों पर मोहिनी शक्ति डालकर उन्हें लक्ष्य से दूर कर देती है, तो कभी संत महापुरुष प्रकट होकर भक्ति की मधुर धाराएं बहाते हैं। ये भक्ति का अमृत में स्तोत्र महापुरुषों की वाणी से प्रस्फुल्लित होता है। एक दिव्य तेज उनके वदन पर झलकता है जिसके आकर्षित होकर सर्वसाधारण जीव पर पावन वचनों से अपना जीवन आनंदमय बनाते हैं। जब तक ये महान व्यक्ति संसार में रहते हैं तब तक शांति सत्य सदाचार का साम्राज्य रहता है। इसके विपरीत उनकी अनुपस्थिति में परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। विराट सत्य सदाचार तथा आज घटने लगते हैं। लोग महापुरुषों के अमर वचनों को भूलकर जीवन को दूषित बनाने लगते हैं। माया मोह प्रबलता के साथ अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिकता का बिल्कुल लोप हो जाता है, परंतु इतना अवश्य होता है कि आध्यात्मिकता के पुजारी कम रह जाते हैं। दुष्ट प्रकृति के लोग बढ़ जाते हैं। पुण्य इन पवित्र आत्माओं की करुण पुकार आकाश में मूक स्वर में गूंजती है, जो मालिक के द्वार से निराश नहीं लौटती। उस स्वर को सुनकर संसार में संत महापुरुषों का पुण्य आगमन होता है। वह भूतल पर आकार इस विकट परिस्थितियों का सुधार करते हैं तथा जब विश्व परिस्थितियों बिगड़ने लगती हैं, बहुसंख्यक लोग संत मत के उच्च आदर्शों को भूलकर पाप अनाचार की ओर बढ़ते हैं। धर्म और अधर्म की पहचान नहीं रहती और पाप बढ़ जाता है। तभी महापुरुषों का अवतरण होता है। उस समय संसार को सद्भावना सच्चाई एवं आत्म विद्या की ज्योति से प्रकाशमान करने वाला प्राचीन भारत ने जिन पुरातन ऋषियों मुनियों को अपनी गोदी में प्रकट किया, उसी भारत माँ की पुनित गोदी में सर्वगुण संपन्न वैराग्य पूज्य महान तत्ववेता ब्रह्मदर्शी श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज अवतरित हुए। आपने जगत में प्रेम त्याग वैराग्य ज्ञान तथा भक्ति की धारा बहाई। सत्यता का पथ दिखाने के लिए धर्म सदाचार और मृतप्राय ज्ञान को नवजीवन देने के लिए उर्ग साधना की। आपके द्वारा चलाए गए संत मत का आपके शुभ नाम से संबंधित होकर श्री परमहंस अद्वैत मत कहलाता है, जो
तब से लेकर वर्तमान समय तक भक्ति ज्ञान की उच्चतम शिक्षा सर्वसाधारण को जन जन को दे रहा है। जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है कि नामों का भेद कोई महत्व नहीं रखता। संत मत के मौलिक नियम अटल एवं अभिन्न रहेंगे। इस मत में भी ऐसे ही महापुरुषों ने अवतार लिया जिन्होंने अनादिकाल से चले आ रहे उसी अद्वैत उपदेश को दोहराया जिसका वर्णन वेदों तथा ग्रंथों में मिलता है। जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी ने भक्ति के इस भवन की नींव रखी तथा इनके अनुयायियों ने इस पथ पर अग्रसर होकर इससे उन्नति दी और दे रहे हैं। उन सब का पावन वृत्तांत इस ग्रंथ में है जिसे पढ़कर हम सब गिरदारत होंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सतगुरु सुख के धाम घना तिमिर था छा रहा, माया मोह कराल प्रकटे प्रथम स्वरूप में श्री परमहंस दयाल। तब चरणन में वंदना करूं बारंबार, भक्ति पद दर्शावने लिया दिव्य अवतार। भगत भी पुलकित भया निर्कित ब्रह्म स्वरूप, प्रेम भक्ति का सरल पथ दर्शा दिया अनु। भारत के नवमंडल पर खुशियां का एक नया रंग छा रहा था। जन जन का हृदय आनंद में विभोर हो रहा था। चारों दिशाओं से वायु सुगंधित छिटकाने लगी थी। न जाने इतना उल्लास कहाँ से आ रहा था। प्रत्येक वाणी के हृदय में हर्ष था, परंतु किसे क्या मालूम कि सृष्टि का भार हल्का करने को तथा मोह माया में सोए हुए प्राणियों को जागृत का संदेश देने के लिए एवं संत रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। घर में एक अलौकिक प्रकाश हुआ। ये वही शुभ दिन रामनवमी का था जिस पुनीत दिवस में मानवता में भक्ति ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज का शुभ अवतरण हुआ। श्री परमहंस दयाल जी 5 अप्रैल सन 1846 ईस्वी तदनुसार 23 चैत्र संवत 1903 रविवार नक्षत्र सुकमा योग में रामनवमी के दिन बिहार की पुण्य भाग्यशालिनी भूमि कस्बा छपरा जिला सारण के उच्च ब्राह्मण कुल पाठक वंश में अवतरित हुए। आप जन्मजात अवतार तथा महापुरुष थे। आपके पिताजी श्री तुलसीराम जी पाठक अत्यंत सुशील तथा परोपकारी थे। जब संबंधियों ने श्री परमहंस दयाल जी के जन्म महा उत्सव मनाने के लिए उन्हें कहा तो आपके पिताजी ने फरमाया, हमारे घर में जन्मोत्सव मनाने की ऐसी क्या विशेषता है। आज के दिन तो संपूर्ण भारतवर्ष में ही राम जन्मोत्सव का आनंद पहले से ही मनाया जा रहा है। वास्तव में ये रामनवमी महाउत्सव त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी के अवतरित युग की पुकार सुनने वाले युग पुरुष श्री परमहंस दयाल जी का जन्म महाउत्सव था। तदनुसार पिताजी ने आपका शुभ नाम राम रूप और राम नारायण रखा। वे आपको प्यार से राम याद भी बुलाते थे। यथा नाम तथा गुण बड़े होने पर ये बात सत्य सिद्ध हुई। आपके जन्म पर घर में हर्ष ही हर्ष छा गया। आनंद ने डेरे डाल दिए, परंतु पिताजी के लिए ये प्रसन्नता अधिक समय तक ना रही, क्योंकि जब आपकी आयु लगभग 9 मास की हुई आपकी माता जी का देहांत हो गया। इधर आपके जन्म लेते ही खुशी, उधर धर्म पत्नी के स्वर्ग सिधारने का शौक। अब आपके पूज्य पिताजी को आपके पालन पोषण की चिंता हुई। उनके हजारों ही शिष्य सेवक श्रद्धालु थे, परंतु उनका विशेष प्रेम एक सज्जन लाला नरहर प्रसाद जी से था।
लाला नरहर प्रसाद जी का घर नए बाजार में था। उनका व्यवसाय वकालत करना था। श्री लाला जी उनकी धर्मपत्नी दोनों बड़े साधु सेवी थे। वे अपने गुरु अर्थात आपके पिताजी के आध्यात्मिक श्रद्धालु थे। उनका इकलौता लड़का आपसे 6 मास बड़ा था। अचानक ही आपकी माता जी के स्वर्ग सिधारने से 1 मास पूर्व उनके पुत्र का देहांत हो गया। वे अपने पुत्र के दुख में अत्यंत दुखी रहते थे। अब आपकी माता जी की मृत्यु के पश्चात आपके पिताजी ने आपको लाला नरहर प्रसाद जी तथा उनकी धर्म पत्नी को सौंप दिया। उन्होंने आपका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया। उनके दिल में सदा यही इच्छा रहती कि आप अपने माता पिता को तनिक भी स्मरण ना करें। इसलिए वह सदा आपको माता पिता के सुलभ स्नेह से संपूर्ण करते। आपके पाठक वंश में जन्म लेकर कायस्थ माता के दूध का बल प्राप्त किया। दिन रात प्रत्येक क्षण उनका ध्यान आपकी देख रेख तथा सेवा में व्यतीत होता। परंतु जो स्वयं सृष्टि के कर्ता धर्ता हो, उनका पालन पोषण कौन कर सकता है। आप स्वयं सृष्टि के नायक तथा पालनहार थे। सांसारिक दृष्टिकोण से आप अवतार होते हुए भी मानव सिद्धांतों को चरितार्थ कर रहे थे। प्रकृति का खेल से कि सन 1851 में जब आपकी अवस्था अभी 5 वर्ष की हुई, तो पूज्य पिता श्री तुलसीराम जी पाठक जी का देहावसान हो गया। अब तो लाला साहब जी का ध्यान और भी आपकी ओर आ गया। उनके दिल में ये ख्याल था कि जो उमंगे आपके पूज्य पिताजी आपकी ओर से अपने दिल में ले गए होंगे, उनकी को पूरी कोशिश से पूरा किया जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने आपके साथ इस तरह लाड प्यार तथा स्नेह का व्यवहार किया। आप भूलकर भी माता पिता को याद न करें। इतना लाड प्यार होते हुए भी आपको सर्वसाधारण बालकों की तरह खेलना पसंद ना था। आप बाल्यकाल में ही अपनी मस्ती में मस्त रहते। ये एकांत तो आपको प्रिय मित्र था। प्रकृति जिनकी चरण रज छू लेने को आतुर हो, रिद्धियां सिद्धियां जिनकी चरण छांव की आश्रय प्राप्त करना चाहती हो, भला इस संसार को क्या समझते हैं। फिर भी लाला श्रीवास्तव जी ने यथासंभव अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाया। संसारिक दृष्टिकोण से आपकी शिक्षा दीक्षा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं फारसी में हुई। जब आपकी अवस्था 9 वर्ष की हुई, तो एक दिन सत्संग में ये चर्चा हुई कि अधिकतर साधु महात्मा को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वह गुटखा मुंह में लेकर इस स्थूल शरीर को से आकाश में उड़ने लगते हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने कहा, गुटखा आदि कुछ नहीं होता, केवल विचार शक्ति अथवा प्राणायाम से ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये सुनकर आपके मन में भी ये विचार उत्पन्न हुआ कि हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उड़ने लगे और जहां भी दिल चाहा उड़कर क्षण में पहुंच गए। पग पग पर इस भारी शरीर को बोझ क्यों उठाना चाहिए। आपके इस विधि को के विषय में किसी नियम का पता ना था और ना ही किसी के इसके विषय में पूछा। आप स्वयं श्वास रोक कर बैठ जाते और ये विचार करते कि उड़ूं। शरीर को काबू में रखना अति आवश्यक था। फिर क्या था, थोड़े दिनों के अभ्यास से शरीर एक मंजिल मकान तक उड़ने लगा। कुछ दिन पश्चात आपको ऐसा उड़ते हुए देखकर लाला नरहर प्रसाद जी तथा अन्य संबंधी आपको पकड़ने के लिए दौड़े। उन्होंने शोर मचाया तो आप नीचे उतर आए। उन्होंने आपको समझाया और बहुत डराया कि आप ये कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम बुरा होगा। किसी दिन बहुत ऊंचाई से गिर पड़ेंगे तो चोट लग जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि मृत्यु भी हो जाए। आपने उनके समझाने पर भी ये अभ्यास ना छोड़ा। जब आपकी उड़न सिद्धि की महिमा अन्य लोगों में भी फैल गई तथा साथ में लाला जी के 1-2 बार समझाने से ऐसा करना उचित नहीं, तो आपने सोचा कि सिद्धि शक्तियां गुप्त होनी रखनी चाहिए। इनकी चर्चा से शक्ति कम हो जाती है। तब आपने ये कार्य कुछ समय तक गुप्त रूप से किया। पुण्य इसमें अधिक
विशेषता ना पाकर इस अभ्यास को धीरे धीरे छोड़ दिया। आपकी आत्मा ने गुरु बनकर आपको ये उपदेश दिया, और भी कई बातें आत्मिक ज्ञान के ख्यालों में आती रहती थी। आपके पिताजी श्री परमहंस जी केदारघाट काशी वालों से ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला था, इसीलिए श्री परमहंस जी आपके घर प्राय आते रहते थे। लाला नरहर प्रसाद जी आपके पिताजी के उपदेशी विशेष श्रद्धालु तथा साधु सेवी थे। अतएव श्री परमहंस जी केदारघाट वाले लाला जी के घर भी कभी कभी पधारते थे। सन 1860 ईस्वी में जब आपकी आयु 14 वर्ष की हुई तो लाला नरहर प्रसाद जी का भी देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु के पश्चात उनकी धर्म पत्नी के जीवित रहने तक श्री परमहंस जी केदारघाट काशी वालों का वहां आना जाना रहा। श्री परमहंस जी केदारघाट वाले भी पहुंचे हुए उच्च कोटि के संत थे। वे बड़े प्यार से आपको हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा आध्यात्मिक लाभ आपको इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ। लाला नरहर प्रसाद जी की मृत्यु के पश्चात एक बार जब श्री परमहंस जी आपको के यहाँ पधारे तो आपके अपने हार्दिक अभिलाषा श्री चरणों में प्रकट की कि हमारा ख्याल है गृहस्थ आश्रम में ना रहकर साधु बनने की इच्छा प्रकट की। आपकी क्या आज्ञा है? श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई हापू, संसार में जो काम नियम एवं ढंग से किया जाता है वही अच्छा होता है। आपका ब्रह्मचार्य पूरा होने वाला है, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। पुण्यवान प्रस्थ से संन्यास आश्रम लो। साधु होने की अभी से क्या सूझी? आदर्श गृहस्थी बनकर दीनों की सहायता करो। आपने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है। मुझे गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं, परंतु जहाँ तक मैंने देखा या सुना है और विचार किया है, मुझे इसमें कोई सार मालूम नहीं होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना और भगवत भजन से विमुख रहकर जन्म को व्यर्थ गंवाना है। यदि कोई अपने मन में ये आशा रखे कि मैं दुनिया के काम भी करता रहूं और मुझे ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए, तो इस ख्याल को दिल से निकाल दे। ये कभी नहीं हो सकता। जब लग हरि सिमरे नहीं, जो संतन के मीत, वह दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत। ये मोह की जंजीर बहुत कड़ी है, जब तक इसके बंधन में ना पड़ा जाए तब तक तो कुशल है, इस बंधन के पड़ जाने पर इसे काटना कठिन सा हो जाता है। श्री रामचरित्र मानस का कथन है, चले हर्षि तजी नगर, नृप तापस बन की भिखारी, जिमि हरि भक्ति पाई श्रम, तजी आश्रमी चारी। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु को पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी आनंद से घर छोड़कर अपने अपने कामों को चलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी हरि भक्ति को पाकर अपने अपने आश्रम छोड़ देते हैं। अर्थात जब भी जिस आश्रम में वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, उसी आश्रम में ही सर्वस्व त्याग साधु बना जा सकता है। इसमें किसी नियम का बंधन नहीं है। आपने फरमाया कि जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन सन्यासी बन जाए, फिर न जाने कब विघ्न पड़ जाए, क्योंकि एक समय में एक ही काम ठीक प्रकार से हो सकता है। ऐसा नहीं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये सुनकर श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई साधु होना तो दुनिया पर भर की जिम्मेवारी सिर पर लेना है। तुम्हारा ये ख्याल है कि साधु बनकर कोई चिंता ना रहेगी, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि और बातों के अतिरिक्त मुख्य चिंता खाने पीने पहनने की हुआ करती है। ये सबके लिए जरूरी है। आपने उत्तर दिया, पेट भरने के लिए मनुष्य कुछ भी खा सकता है। कंद मूल, फूल, फल आदि के अतिरिक्त परमात्मा ने सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां और भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज बनाए हैं। इन वस्तुओं से निर्वाह सरलता से हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि हलवा, कलाकंद और स्वादिष्ट भोजन ही मिले। क्या जंगल के फल फूल खाकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता?
जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहे रह सकते हैं। दूसरी बात है खान पान, अन्न जल के विषय में। इसके लिए जहाँ भी इस शरीर के निमित्त जो कोई वस्तु हो वह स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले बोले, निश्चय हो जाना आसान बात नहीं है, फिर सबसे बढ़कर संस्कार की बात होती है। आपने प्रार्थना की, मैंने तो अपना निश्चय प्रकट कर दिया है। अब रही संस्कारों की बात, सो उनमें से मेरी बात दृढ़ है कि क्योंकि माता जी और पिताजी को तो पहले से ही देहांत हो चुका है, स्त्री और पुरुष के लिए इच्छा ही नहीं है। अब संस्कारों में शेष क्या कमी रह गई? आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं ही इस विषय पर विचार करें, क्योंकि प्रकृति ने जो वातावरण बनाया है उसके प्रतीत होता है कि उसने किसी विशेष काम के लिए ही शरीर को उत्पन्न किया है। आप जी की पवित्र भावनाओं तथा उच्च विचारों को सुनकर श्री परमहंस केदार घाट वाले जी कुछ समय तो मौन होकर कुछ सोचते रहे। इसके पश्चात फरमाया, भाई हापू, यदि तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है तो ठीक है, ऐसा ही करो, परंतु एक बात तो तुम्हें माननी ही होगी, वह ये कि लाला नरहर प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी ने आपका पालन पोषण अपने सपुत्र की भांति किया है। अब चूंकि लाला जी का देहांत हो गया है, उनकी धर्मपत्नी का कोई आश्रय नहीं, उसे केवल तुम्हारा ही सहारा है, अतएव उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसकी मृत्यु के उपरांत आपका जैसे दिल चाहे वैसे करना। उपदेश के अनुसार भजन अभ्यास तथा आंतरिक मंजिलों को पार करने का कार्य करते रहे। अपना ये ख्याल अभी लाला जी की पत्नी पर प्रकट ना करे, इससे वृद्ध अवस्था में उसे असहनीय दुख होगा। सत्य ही तो है कि कहते हैं, जब महान विभूतियां किसी महान कार्य तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आती हैं, उनकी व्यक्तिगत महानता तथा प्रतिष्ठा के विशेष लक्षण तथा चिन्ह उनकी बाल्यकाल की झांकियों में स्पष्ट होने लगते हैं। क्या सुंदर उत्तर दिए आपने। जिन्होंने बचपन से ही मोहिनी माया की झिलमिल आकर्षित नहीं कर पाई, वह वही माया क्यों न संत महापुरुषों को चरण रेणु बन के आतुर हो। इसके पश्चात श्री परमहंस जी ने आपको कुछ विशेष उपदेश दिया। आपकी गुरु दीक्षा का नियम पूरा हुआ। आप भी अपने सतगुरु श्री परमहंस केदार घाट जी वालों के उपदेश अनुसार कार्य करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। जीवन चरित्र पार्ट 4। सन 1863 में जब आपकी अवस्था 17 वर्ष की हुई तो लाला जी की धर्म पत्नी का भी देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार करके सब कर्म कांड से फ्री होकर आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी के उपदेश अनुसार जो आंतरिक वेश या उसके प्रत्यक्ष कर लिया था, आपने मन में विचारा कि परमात्मा ने अब स्वतंत्र कर दिया है, अब संसार की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं। स्वामी अद्वैत आनंद जी के स्वरूप में साधना की ओर पग बढ़ाया। आपके माता पिता लाला साहेब जी की सब धन संपत्ति का आपके सिवा कोई भी वारिस ना था, परंतु सब कुछ मालिक की देखरेख में छोड़कर छपरा से बक्सर की ओर चल दिए। बक्सर में पहुंचकर आपने गंगा के पावन जल में स्नान किया। धोती इत्यादि जो कुछ वस्त्र पहने हुए थे सब वहीं छोड़ दिए, केवल एक लंगोट धारण कर लिया। बक्सर के अकबरपुर के जंगल की ओर जाने का विचार किया। मार्ग में आप 2 दिन के लिए नोहाटा गांव में ठहरे। यहाँ से फिर आप आगे चल पड़े और लंगोट इत्यादि भी त्याग दिया और दिगंबर वेश में रहने लगे। किसी उर्दू कवि का कथन है, शेर तन्ने उयानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, ये वो जामा है जिसका
नहीं सीधा उल्टा। अर्थ इस शरीर से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छी वेशभूषा नहीं। ये वह पहरावा है जिसका आगा पीछा उल्टा सीधा नहीं देखना पड़ता। यहाँ से आप डेरी घाट होते हुए तुलुत पहुंचे। तुलुत से अकबरपुर गए। ये स्थान बहुत सुंदर रमणीक था। यहाँ निर्जन एवं वन और पर्वत थे। ये स्थान आपको बहुत पसंद आया और लगभग 6 वर्ष तक आप यही एकांतवास करते रहे। आपने रहने के लिए कोई मठ अथवा झोपड़ी नहीं बनवाई, बल्कि इस प्रकार ही स्वतंत्र रूप में रहे। यहाँ तक कि कोई करपात्र कमंडल आदि भी पास नहीं रखा। इस साधना काल में आपने मौन व्रत धारण कर रखा था। यहाँ वन्य पशु शेर, चीते, रीछ, भेड़िए इत्यादि भी बहुत थे और दिन में कई बार आपको उन्हें देखने का अवसर भी मिल जाता था। वैराग्य अवस्था के कारण आपको इनसे कोई भय प्रतीत नहीं होता था। आप केवल फलाहार किया करते थे। कई बार उपवास भी हो जाता था। उसका कारण ये कि वैराग्य वृत्ति के कारण आप किसी से मांगना पसंद न करते थे। एक दिन स्वप्न में आपको अपने गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उन्होंने आदेश दिया कि बैठने से भ्रमण अच्छा है। प्रातः होते ही आप वहां से चल दिए और चौगाई, नवा नगर और डेरी घाट होते हुए डुमराव में निवास किया। यहाँ आपने भोजपत्र की कोपिन धारण कर ली और लगभग 2-3 मास तक यही रहे। आप महाराजा साहेब के तालाब पर ठाकुर जी के मंदिर के समीप बैठे रहते। कभी कभी नंदन वन की ओर भी चले जाते। अब आप यहाँ से आगे चल दिए। डुमराव से चलते समय आपके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि 3 दिन से अधिक एक स्थान पर ठहरना उचित नहीं है। आप पटना की ओर चल पड़े। मार्ग में महाराज गज, आरा, दीनापुर तथा बाकीपुर होते हुए पटना पहुंचे। यहाँ पर लाला जयप्रकाश लाल, जो कि बड़े सत्संगी और हरिभक्त थे, उनके पास आप अधिकतर ठहरा करते थे। उन्होंने आपकी बहुत सेवा की। गंगा जी का ये पावन तट शांत और रमणीय होने के कारण आपको बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप 2-4 वर्ष इधर ही भ्रमण करते रहे। आप केवल चने अथवा सूखी रोटी खाते थे। यहाँ से मोतिहारी, सोनपुर, हरिहर क्षेत्र और गंगा इत्यादि क्षेत्रों में घूमते रहे। गंगा के दक्षिण तटवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करने के पश्चात फिर आप बलिया, गाजीपुर, सारण होते हुए उत्तर की ओर रियासत बेतिया में चले गए। भ्रमण काल में आपको अच्छे अच्छे योगी, अभ्यासी, संतों, फकीरों से मिलने का अवसर मिला। उनसे काफी वार्तालाप होता रहा। वैराग्य की प्रबल स्थिति होने के कारण आपको सांसारिक बात अच्छी ना लगती थी। सन 1863 से 1879 तक निरंतर 16 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात जब आप बेतिया रियासत में विराजमान थे, तब एक दिन आपके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि कोई एकांत स्थान नगर से बाहर मिलता, जहाँ शौच क्रिया एवं जल आदि की भी सुविधा होती तथा जहाँ रहकर दिव्य आनंद की भी अनुभूति कर पाते। इन विचारों के उत्तर में श्री सतगुरु जी की ओर से आपको अंदरूनी तौर से आदेश हुआ कि अब आप काठियावाड़, द्वारका जी की ओर भ्रमण करो। ये आदेश पाकर आप वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। इस प्रकार पैदल भ्रमण करते करते मथुरा जी पहुंचे। यहाँ पर आपको एक महापुरुष के दर्शन हुए, जो कि आपको बड़े प्यार से मिले और कहने लगे, परमहंस राम याद, आओ मिलो। उनको मिलने से आपको हार्दिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह भी पूर्ण पुरुष प्रतीत होते थे। अपने अनुरूप पथ पर चलने वाले महापुरुष से मिलकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसी अवस्था में आपको ब्रज भूमि अर्थात नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन की सैर बहुत अच्छी लगी। आप कई महीने यहाँ विराजमान रहे। मथुरा से आप पैदल ही जयपुर पहुंचे। यहाँ कुछ दिन निवास करके आप सांबर चले गए। सांबर से देववानी, अजमेर, पुष्कर जी आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा की। फिर आपको उस ब्रज वाले महापुरुष से मिलने की इच्छा हुई। आप मथुरा जी लौट आए।
मथुरा जी में आपने उस महापुरुष के स्वाभाविक की खोज की, परंतु उनका कोई पता न चला। एक दिन आप उनकी मौत से विचार में कालीदह के समीप सो गए तो स्वप्न में उनके दर्शन हुए। उन्होंने फरमाया, मुझको क्यों ढूंढते फिरते हो? अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम अलग अलग हैं? इसके पश्चात फिर वह महापुरुष अंदर ध्यान हो गए। ऐसी दिव्य अवस्था में आपको ब्रज का भ्रमण बहुत अच्छा लगता था। भक्ति भाव और प्रेम से छाती भर आती थी। आप अपना ही बनाया हुआ ये भजन अधिकतर गाते थे। भजन। करूं मैं भक्ति श्रृंगार, नाथ महारानी होइए। करूं मैं भक्ति श्रृंगार, सत्य के सिंधूर इगुर, सुकृत मंदिरा का जल दयो। मांग टीका त्रिकुटी लो, लागे दर्शन हर जी के पाइयो। बाजूबंद ज्ञान दृढ़ तिलरी, नथिया बुद्ध चमकइयो। मन कर बिंदी संतोष की चूड़ी, पिए हिए हर क्षण रहियो। दया के कंगन अकरोत पछली, धर्म की हसली पहनाइयो। कनक फूल अनहत बाजत, बिसर विषे झोलाइयो। सार सूरत की अंगिया साज के, सुमिति के साड़ी ओढ़ियो। सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा, पल में पियो को रिझाइयो। राम याद प्यारी पिया हो के, सोती माया तम कहियो। सुहागिन हो के पिया के रिझाई, रजतम मैल धुरइयो। करूं मैं भक्ति श्रृंगार, नाथ महारानी होइयो। अर्थात जो भक्ति का एक मुख्य अंग है, इस भाव के अभिभूत जीवात्मा सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को अपना प्रियतम और स्वयं को परमात्मा की प्रेयसी के रूप में देखती है, तथा जिस प्रकार प्रेमसी अपने पिया को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है, उसी प्रकार ही अनुरागी आत्मा भी प्रीतम की प्रसन्नता प्राप्ति हेतु सद्गुणों के दिव्य आभूषणों को धारण करके अपना श्रृंगार करती है। इसे भक्ति श्रृंगार कहते हैं। जैसा कि ऊपर भजन में दिया गया है कि हे प्रभु प्रियतम, हे नाथ, मेरी ये उत्कट अभिलाषा है कि मैं भक्ति श्रृंगार करके आपकी महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। मैं सत्य का इगुरु अथवा सिंदूर लगाऊं और शुभ कर्म रूपी सिंदूर काजल नेत्रों में लगाऊं। त्रिकुटी स्थान में मेरी सुरती एकाग्र होकर ठहरे, यही मेरी मांग का टीका हो। इस प्रकार नित्य प्रति मैं अपने प्रभु के दर्शन पाऊं। ज्ञान ही मेरा बाजूबंद हो, जिसमें कर्तव्य ज्ञान, अनुभव ज्ञान और शुद्ध परम तत्व ज्ञानी रूपी 3 लड़ियों हो। शुद्ध बुद्धि रूप चमकीली नथ धारण करूं, माथे पर मन रूपी बिंदिया हो, अर्थात तीसरे तिल में मन एकाग्र होकर स्थिर रहे। संतोष की चूड़ी धारण करूं। इस प्रकार पिया को मैं भा जानने से हर क्षण पिया के हृदय में निवास करूं। कलाइयां में दया के कंगन, आक्रोश अर्थात शांति रूपी पीछे की चूड़ियां तथा गले में धर्म की हसली धारण करूं। कानों में बजने वाले अनाहत शब्द की मेरे कर्णफूल हो, जिसकी मनोरम ध्वनि में लीन होकर जगत के सभी विषयों को भूल जाऊं तथा आनंद मगन होकर झूमने लगूं। सार सुरती अर्थात शुद्ध सुरती रूप अंगियां सजाऊं और निर्मल बुद्धि की साड़ी पहनूं। भाव ये कि सुरती को जो अनेक जन्मों के मलिन संस्कार लिपटे हुए हैं, उन्हें शब्द अभ्यास द्वारा धोकर सुरती को शुद्ध कर लेना। ये
चौसी धारण करना दर्शाया गया है तथा मलिन संस्कारों के नष्ट होने से जो बुद्धि में निर्मलता आती है, ये जीव आत्मा की सुंदर साड़ी है। पुराने मलिन संस्कारों को नष्ट हो जाने से निर्मल हुई बुद्धि सहज समाधि में लीन होगी तथा चित्त रूपी सुंदर लहंगा धारण करके शीघ्र ही मैं अपने प्रियतम प्रभु को रिझा लूंगी। श्री राम या श्री परमहंस दयाल जी महाराज प्रथम गुरु फरमाते हैं कि इस प्रकार भक्ति विषय वेशभूषा में अपने आप को सजाकर रजोगुण तमोगुण की सब मैल दूर करके अपने प्रीतम की प्रिय बन जाओ और प्रभु को रिझाओ। हे नाथ, मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करें जिससे मेरी ये अभिलाषा पूर्ण हो कि भक्ति श्रृंगार करके मैं आपकी महारानी बनूं। आपने भक्ति में इस भजन की रचना कर ये दर्शा दिया कि आप अपने रोम रोम में दिव्य प्रकाश की आभा लिए हुए हैं। जैसे कि कहा गया है, दो दरु दर्पण भय जित देखूं तित तोए, काकर पाथर ठिकरी भय आरसी मोए। ओ मेरे प्राणेश्वर, मेरी काया के सकल द्वार मानो दर्पण रूप बन गए हैं। मैं संसार में जिधर भी देखता हूँ मुझे आपकी ही मनोमोहनी छवि दिखाई देती है। सृष्टि का कण कण मेरी नजरों में आपकी ही प्यारी छवि को अपने में छुपाए हुए हैं। अणु अणु में मुझे आप ही नजर आते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रथम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। आपने सुरत शब्द योग के लिए यही उपदेश दिया कि कबीर सोता क्या करे, क्यों नहीं देखे जाग, जाके संग से बिछुड़ा वाही के संग लाग। सबद बिना सूरत आदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे सबद का, फिर भटका खाए। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, सबद तुरी असवार हवे, पल पल आवे जाए। सुरती जब तक कभी शांत नहीं हो सकती तब तक उसका योग शब्द से ना हो पाएगा। संसार में अनगिनत शब्द उसे जो थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं परंतु पूर्ण शांति नहीं। सुरती की संपूर्ण व्याकुलता तब तक बनी ही रहेगी जब तक संत महापुरुषों की अपनी अकारण कृपा से प्रदान किए हुए नाम शब्द के साथ उसका मिलाप नहीं हो जाता। शब्द से बिछड़ी हुई सुरती ही हाहाकार करती है। उसे हम संसारिक भोग्य पदार्थों का लालच देकर चुप कराना चाहते हैं परंतु वे अपनी माँ से बिछड़ी हुई बालिका के समान किसी तरह भी चुप नहीं हो सकती। गुरु भक्ति मार्ग में प्रियतम और प्रेमिका का संबंध अत्यंत गंभीर, कठिन और कटीला है। बहुत ही नाजुक है ये नाता। प्रेम के तार बड़े ही झीने झीने होते हैं। श्री सतगुरुदेव जी को रिझाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रेमी अपनी सुरती का मनमोहक श्रृंगार करे, उसे इतनी सज धज से सजाए, उसके अंग संग का बनाव ऐसे हो कि प्रीतम के सन्मुख जाते ही इष्ट देव उसे एक टक से देखते रह जाए। इस पवित्र भावना को लेकर अलंकारिक रूप से सुरती को भक्ति के गहनों से सजाकर आपने इस उच्च पद के भजन की रचना की। एक दिन रात्रि को स्वप्न में आपको गुरुदेव के दर्शन हुए। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक बार तुम्हारे मन में एक स्थान पर बैठकर भजन करने का संकल्प उठा था, किंतु अब आप द्वारका जी जाने का विचार कर चुके हो, इसलिए जयपुर होते हुए द्वारका जाना। इस प्रकार सन 1884 में आप पुण्य जयपुर पधारे। वहां पर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहां से आप लाला महावीर प्रसाद के घर गए। लाला महावीर प्रसाद आपको दारोगा रामचंद्र जी की हवेली में ले गए। यहाँ आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुरी महाराज जी से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुआ। उन्होंने स्वयं ही बड़े प्रेम से
आपको भजन अभ्यास की कई युक्तियां बतलाई जिनका आपको पहले से ही ज्ञान था, किंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों के आदेश से किसी पर ये रहस्य प्रकट नहीं किया। जब श्री स्वामी अनंतपुरी जी महाराज की आयु लगभग 90 वर्ष की हो गई तो उनके शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी का प्रेम श्री परमहंस दयाल जी से अधिक था। उनके शिष्यों में से एक शिष्य लाला महावीर प्रसाद जी के एक दिन श्री आनंदपुरी जी के चरणों में विनय की, महाराज आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? स्वामी आनंदपुरी जी ने एक कागज पर उर्दू में लिख दिया, परमहंस राम याद को मानो। उस समय श्री परमहंस दयाल जी निकटवर्ती स्थान पर गए हुए थे। जब स्वामी आनंदपुरी जी का अंतिम समय निकट आ पहुंचा तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी को बुलवा लिया। श्री आनंदपुरी जी के निज धाम से धारने के पश्चात दरोगा रामचंद्र जी तथा अन्य शिष्यों ने आपके ऊपर एक कीमती दुशाला डाल दिया। आप स्वतंत्र प्रकृति होने के कारण एक स्थान पर अपने को सीमित रखना पसंद नहीं करते थे। आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के 1-2 प्रमुख शिष्यों को वहां का सेवा कार्य सौंपकर अपना दामन छुड़ाया। शिष्यों के अध्यक्तिक आग्रह करने पर आपने फरमाया, हम भजन पूजन तथा परमार्थ के लिए फकीर हुए हैं, हम इस समय एक स्थान पर सीमित रहना नहीं चाहते। इस प्रकार वहां से चलकर स्वतंत्र रूप में द्वारका की ओर भ्रमण करने लगे। महात्मा बुद्ध, महावीर इत्यादि महापुरुषों ने जब तप की अग्नि में स्वयं को तपा कर कुंदन बना लिया था, आत्म साक्षात्कार के धनी हो गए थे, तो अंत प्रेरणा ने इन्हें जन जन के सतपथ हृदयों को शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया। तब जाकर इन्होंने परोपकार पथ ग्रहण करके जन जन तक इस निर्विकार ज्ञान भक्ति के संदेश को पहुंचाया। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए थे, उसकी पूर्ति का समय निकट आ पहुंचा। अंत प्रेरणा से आप 18 वर्ष तक योग साधना कर बिहार प्रांत से उत्तर प्रदेश, सीपी और राजस्थान में रमता राम अवधूत के रूप में घूमकर सत्य नाम का अमृत पिलाने के लिए चल दिए। श्री परमहंस दयाल जी ने 18 वर्ष वनों में रहकर सूरत शब्द योग द्वारा आत्म साक्षात्कार किया। इन 18 वर्षों में उन्होंने जो जो कष्ट सहन किए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 18 वर्षों में कितनी ऋतुएं आई और अपना रंग छिटकाकर चल दी, लेकिन इनको किसी से कोई प्रयोजन न था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ओले आदि तूफान सब कुछ सुकोमल तन पर सहन किया। अपनी दिव्य मस्ती में लीन श्री परमहंस दयाल जी उत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में मगन थे। आपने भक्ति संप्रदाय की नींव को कठोर साधना से दृढ़ किया। ये सब कुछ आपने केवल हम अधम कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए ही किया, क्योंकि आपने जिस प्रकार भक्ति परमार्थ के भवन की नींव रखी, उसी पर आपके अनुयायियों ने श्री आज्ञा अनुसार जो भवन खड़ा किया, वह आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसा सरल पथ बनाया जिस प्रकार सर्वसाधारण जीव भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने गुरु भक्ति के नियमों को दृढ़ किया। यही गुरु भक्ति ही इस संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत एवं उद्देश्य है। द्वारका से लौटते हुए इस भ्रमण के बीच में फिर आप जयपुर पहुंचे। वहां पर अहंकार दमन तथा परोपकार का अद्भुत चमत्कार दिखाया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। आप लाला हजारीमल के मकान में ठहरे हुए थे। एक फकीर ने नीचे से आवाज लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने पीने को मिले। लाला जी का छोटा पुत्र गुरुबख्श रोटी एवं पानी लेकर नीचे गया और उसको भोजन दिया। भोजन खाकर एवं पानी पीकर उस फकीर ने बच्चे से कहा कि मुझे लोटा दे दो। बच्चे ने इनकार करने पर फकीर ने कहा, लोटा नहीं देगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बच्चे ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी मुझे जीवित कर लेंगे। श्री परमहंस दयाल जी ने बच्चे को आध्यात्मिक रूप में नीचे समय लगाते देखा।
तो आवाज लगाई। बच्चे ने उत्तर दिया, ये फकीर मुझसे लोटा मांगता है। आपने फकीर तथा बच्चे को ऊपर बुलाकर वृत्तांत पूछा एवं फकीर से कहा कि लोटा तो इसके माता पिता से पूछकर मिल सकता है, शेष रही भस्म करने की बात तो ये इसे लीजिए और भस्म कीजिए। बच्चा उसको उसके सामने खड़ा कर दिया। वह फकीर क्रोधवश हाथ पर कुछ पढ़ने लगा। मंत्र पूरा हो गया, परंतु मंत्र का कुछ भी असर ना हुआ। तब आपने फरमाया, साधु को अहंकार कदापि शोभा नहीं देता। मालिक की भक्ति कर फकीर को भक्ति का धन जमा करना चाहिए, न कि क्रोधवश इन छोटी छोटी बातों में अपनी कमाई को समाप्त कर देना चाहिए। अहंकार तो भक्ति से के संचित कोष की शीघ्र ही खाली कर देता है। अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इससे बचने की नितांत जरूरत है। ये सुनकर फकीर ने नमस्कार कर पुण्य क्षमा मांगी और हर्षित होकर वहां से चला गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परमहंस महाराज की जय। आपके समीप आया। आपने फरमाया, ये क्या है? आप और ऐसी वेशभूषा। प्रेम से उसका कोट उतारा, टोपी उतारी और लंबा सा चोला पहना दिया। वह फकीर मस्ती में नाचने लगा। किसी ने कहा कि महाराज, आपने इस पर कितनी असीम कृपा की है। आपने उत्तर दिया कि अमानत लौटाना और हिस्सा देना एहसान की बात नहीं, अर्थात भूले हुए को मार्ग दिखाना है। ये हमारा कर्तव्य है। आपने तो जन जन में आत्मज्ञान की चिंगारी लगानी थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगे। सहज योग भक्ति परमार्थ का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आपने संपूर्ण भारतवर्ष के कण कण में इस ज्योति के प्रकाश को पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। आपकी इस श्री मौज को आपके परम शिष्यों ने पूर्ण रूप से निभाया। परिणामत आज समूचे भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी इस अमर ज्योति की आभा का जगमगा रही है। आप आगरा तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य भारत के अनेकों नगरों में ज्ञान की धारा प्रवाहित करते हुए पुण्य जयपुर पहुंचे। यहाँ श्री परमहंस दयाल जी कुछ समय स्थायी रूप से रह रहे थे। परमार्थिक उपदेश तथा जीवों के कल्याण का कार्य आरंभ किया। यहाँ से ही श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी गई। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आपके प्रेमी हुए। इन प्रेमियों तथा सत्संगियों के प्रबल आग्रह से उन्हें परमार्थ लाभ कराने हेतु आपने यहाँ रहना स्वीकार किया। श्री अमृत प्रवचनों से जन साधारण को मुदित करने लगे। सुंदर शरीर, अत्यंत तेजस्वी मुखार बिंद, दिव्य मूर्ति। जब भी श्री अमृत वचन धारा प्रवाहित करते तो प्रकृति मौन हो जाती। दिशाएं जयकारों की ध्वनि से गूंजित हो उठती। देवी देवताएं भी उस तेजस्विनी रूप के सन्मुख सिर झुका शरणागत होने के इच्छुक होते। आपकी वाणी में मधुरता तथा आकर्षण था और आपका जीवन एक वैराग्य युक्त होने के कारण सबको प्रभावित करते थे। यही कारण है कि सर्वसाधारण स्वयं प्रभावित हो आपकी ओर खींचे चले आते थे। आप में ये भी एक विशेष गुण था कि जिस प्रकार का प्रेमी हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। यहाँ उच्च नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव न था। बस आप तो प्रेम के ही भूखे थे। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी और महंत रामेश्वर दास जी मोती डोगरी में वापस जयपुर जा रहे थे। रास्ते में कुम्हार गदे लिए जा रहा था। श्री परमहंस दयाल जी को देखकर उसने बड़े प्रेम से विनय की कि महाराज, आप मेरे घर चलें। आप उसके साथ हो लिए। उसके घर कोई बिस्तर भी ना था। उसने एक फटी पुरानी कथड़ी बिछा दी। आप उस पर विराजमान हो गए। कुम्हार ने 2 मोटी मोटी जौ की रोटियां तथा एक मिट्टी का प्याला छाछ से भरकर श्रद्धा से आपके आगे रख दिए।
आपने बड़े प्रेम से रोटियां खाई और छाछ का प्याला भी पी लिया। जरा सा टुकड़ा रोटी का महंत जी को भी दे दिया, परंतु महंत जी जाति धर्म का भेद रखते थे। उन्होंने इसे खाया नहीं, एक और रख दिया। जब निवास स्थान पर आए तो माता जी से महंत जी ने इस बात की चर्चा की और कहा कि आज तो श्री परमहंस दयाल जी को अवश्य कष्ट होगा, इतना अधिक भोजन खा लिया। उनकी माताजी ने कहा कि फकीरों के संबंध में अधिक बातचीत करना उचित नहीं, मगर महंत जी ना माने। श्री परमहंस दयाल जी से कहने लगे कि आप घर पर एक छटाक चावल भी मुश्किल से खाते हैं, आज ये जौ की मोटी मोटी रोटी तथा इतनी छाछ कैसे पी गए। श्री परमहंस दयाल जी ने हंसकर फरमाया कि कुम्हार की श्रद्धा पूरी करने के लिए देखो कैसी मोहब्बत और नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया। यदि उसके घर में ना जाते और खाना ना खाते, वह समझता कि साधु लोग छोटे लोगों के घर नहीं जाते हैं। ये साधु संत अमीरों के घर जाकर मेवे मिठाइयाँ खाते हैं, गरीबों से मिलने की इन्हें इच्छा नहीं लगता और उसका बढ़ता हुआ प्रेम दब जाता। शेष आपने देख लिया कि कितने प्रेम से उसने खिलाया और हमने खाया। जब दोनों तरफ ऐसा प्रेम हो तो खाने पीने की वस्तु क्या, यदि विष भी मिल जाए तो भी कष्ट न होगा। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने ये दिखला दिया कि महापुरुष सदा प्रेम के भूखे होते हैं, धन संपत्ति के नहीं। जिसने भी प्रेम से हार्दिक श्रद्धा से भगवान को पुकारा वह उसी के हो गए। भगवान सदा अपने प्रेमियों के वश में होते हैं। इसके पश्चात वह कुम्हार संतों की सेवा श्रद्धा से करने लग गया। आपका जीवन त्याग और तपस्या का साक्षात प्रतीक है। आप परम कृपालु के स्वभाव के थे। एक दिन सर्दी की ऋतु में एक जागीरदार साहब ने एक बहुमूल्य कंबली दुशाला लाकर आपको उड़ा दिया। अभी जागीरदार वहीं खड़े थे कि एक फकीर जो सर्दी से कांप रहा था वहां आया और कहने लगा, बाबा जाड़ा लगता है, हमें कुछ पहनाओ। आपने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा कि और कुछ। उसने उत्तर दिया कि ओढ़ने की आवश्यकता है। आपने वही दुशाला ओढ़ने को दे दिया और पूछा अब। उसने कहा सिर नंगा है। आपने अपनी टोपी भी उतार कर दे दी। उसने फिर प्रार्थना की कि टांगे नंगी हैं। आपने धोती उतार कर दे दी। एक लंगोट में ही बैठ गए। आपने पूछा कहिए और कुछ चाहिए। उसने कहा बस, और प्रसन्न होकर चला गया। वहां पर जो भगत बैठे थे उनमें से कुछ अपने घरों में भागे भागे गए। कोई आपके लिए चोला ले आया और कोई धोती। इस प्रकार से वहां पर कितने ही चोले और कितनी ही धोतियां इकट्ठी हो गई। आपने फरमाया कि देखो त्याग में कितनी शक्ति है। एक धोती और चोला त्याग करने से कितने ही वस्त्र मिल गए। कुछ कहने या मांगने की जरूरत नहीं, त्याग करो, कुदरत स्वयं मददगार बनती है। श्री परमहंस दयाल जी ने परमार्थ कार्य के लिए सांबर जाना था। एक दिन स्वयं लगभग 4-5 बजे का समय था। आप कुछ प्रेमियों के साथ जयपुर स्टेशन पर गए। प्लेटफॉर्म पर आध्यात्मिक चहल पहल थी। कारण ये था कि वह प्लेटफॉर्म पर वायसराय के आगमन की हेतु शामियाने लगाए गए थे। प्लेटफॉर्म पर छिड़काव किया गया था। वहां पर एक और सुंदर कालीन बिछा हुआ था और उस पर एक विशेष कुर्सी वायसराय के लिए रखी हुई थी। इस समय में आप कुछ प्रेमी भक्तों से प्लेटफॉर्म पर पधारे। दारोगा रामचंद्र जी जो सरकारी कर्मचारी थे, आपके परम श्रद्धालु थे। वह वायसराय के आगमन तथा स्वागत हेतु प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे। जब आपको आते हुए देखा तो शीघ्र एक कुर्सी तथा कालीन को ले आए। वायसराय की कुर्सी से कुछ दूरी पर सामने ही वह कुर्सी तथा कालीन बिछा दिया। आपको उस पर विराजमान होने के लिए विनय की। आप वहां पर विराजमान हो गए तथा स्वयं अन्य प्रेमियों के साथ आपके श्री चरणों में बैठ गए। अन्य प्रेम कर्मचारी ये देखकर हैरान थे कि दरोगा रामचंद्र जी ने ये क्या किया।
निर्धारित गाड़ी आने का समय समीप था। इधर दरोगा जी श्री दर्शन तथा प्रवचन अमृत पान करने में मगन हो गए। एक एक करके कर्मचारी अपने कमरे से बाहर आकर आपको देखते अलौकिक छटा को लिए हुए अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में दर्शकों को आपका व्यक्तित्व असाधारण प्रतीत हो रहा था। नियत समय पर निर्धारित रेलगाड़ी आ गई। श्री परमहंस दयाल जी ने दरोगा रामचंद्र जी को फरमाया कि भगत जी, जब अब जाओ और स्वागत आदि का कार्य करो। वह श्री आज्ञा पाकर वायसराय के स्वागत के लिए रेलगाड़ी तक पहुंचे। जब वायसराय गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने की ओर बैठे हुए महान व्यक्तित्व श्री परमहंस दयाल जी की ओर देखते ही खड़े रह गए। दरोगा रामचंद्र जी से पूछा कि क्या आप इन महापुरुष से कुछ परिचित हैं? तब उसने श्री परमहंस दयाल जी के विषय में कामिल मुर्शिद फकीरी वेश में असाधारण व्यक्तित्व का श्रद्धा युक्त परिचय दिया। वायसराय ने यह सुनकर तथा देखकर श्री परमहंस दयाल जी को श्रद्धा युक्त नमस्कार करके ये कहा कि ये सचमुच कोई महादिव्य व्यक्तित्व वाले संत हैं। इसके पश्चात अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान थे कि कहाँ तो वायसराय के स्वागत के लिए जनता तैयार खड़ी थी और कहाँ वायसराय ने सबके सामने ही श्री परमहंस दयाल जी का अभिनंदन एवं अभिवादन किया। महापुरुष जिस पर भी कृपा दृष्टि करे वही इस ज्योति को पहचान सकता है। इसके पश्चात किशनगढ़ वाली गाड़ी आई तो आप उस पर विराजमान होकर सांबर चले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी सांबर चले आए। उन दिनों जयपुर राज्य में स्थित सांबर झील पर नमक बनाने का कार्य शासन की ओर से होता था। इसके लिए एक विभाग स्थापित था। इसी शासकीय नमक विभाग में कस्बा टेरी जिला कोहाट के दीवान भगवान दास जी क्लर्क पद पर नियुक्त थे। दीवान साहब स्वभाव से ही साधु संतों के प्रेमी तथा सत्संग की लगन रखने वाले पुरुष थे। जहाँ कहीं संतों के आगमन तथा सत्संग की बात सुन पाते बड़े चाव से भागे भागे जाते और तथा लाभ प्राप्त करते। दरवेशों के निमन कथन को वे बहुत मानते थे। सुबते साहिब दिला कज शोक जो फकरे सर पाए बिगुनबा जोक ओ। जहाँ मिले संतन की संगति मंगलाकारी विलब न कीजे सिर बल जाइए सहित स्नेह अति भारी। अर्थात साधु संतों तथा भद्र महापुरुषों की खोज बड़े चाव से करनी चाहिए। जहाँ कहीं ऐसी संगति का संयोग प्राप्त हो वहां पर सिर के बाहर भी चलना चाहिए। संयोगवश श्री परमहंस दयाल जी भी कस्बा सांबर में पधारे जो झील सांबर के तट पर स्थित है। जब दीवान साहब जी ने ये सुना कि अपने ही नगर में एक परिपूर्ण संत महापुरुष विराजमान है और सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है तो तुरंत आपके श्री दर्शन करने के और सत्संग श्रवण करने की इच्छा से श्री चरणों में उपस्थित हुए। कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार और सद्भाव ही ऐसे थे कि दीवान साहिब का श्री चरणों में प्रगाढ़ अनुराग और अचल विश्वास हो गया। दीवान भगवान दास जी के दिल में ये इच्छा थी कि वह क्लर्क से इंस्पेक्टर बन जाए। जब वह श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने उनसे कार्य व्यवहार के विषय में पूछा। उन्होंने विनय की कि प्रभु, नमक विभाग में क्लर्क हूँ। आपने निजी मौज से फरमाया कि तुम्हें तो इस विभाग में अधीक्षक का पद मिलेगा। कुछ समय बाद ये वरदान फलीभूत हुआ। श्री परमहंस दयाल जी से नामोपदेश लेकर वह भक्ति के पद पर अग्रसर हुए। उन्होंने आध्यात्मिक रुचि से शब्द नाम की कमाई की। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति से दीवान साहिब ने भक्ति प्रेम का अपार लाभ प्राप्त किया तथा अपनी जन्मभूमि टेरी को किरदारत करने के लिए श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया, फिर कभी आएंगे।
जैसे कि ऊपर वर्णन हुआ है कि श्री परमहंस दयाल जी एक स्थान पर स्थिर रहना पसंद नहीं करते थे। वह तो रमता राम योगी थे। आपने श्री रामचरितमानस में बालकांड में इन्हीं पंक्तियों को अदृक्ष सत्य सिद्ध कर दिया। मुद्द मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहे सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निशेष में कलि मलहरणी, करम कथा रंभि नंदन भरणी। संतों की संगति आनंदमय होती है। जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलाप होता है, इस प्रकार संतों के सत्संग रूपी प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। संतों के सत्संग में जो प्रेम भक्ति का अंग होता है, वह गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान सरस्वती और कर्म कांड अर्थात अमुख कर्म करने योग्य है अथवा त्यागने योग्य है, ऐसा वर्णन यमुना नदी की धारा है। संतों के तीर्थ तीन प्रकार से कहे हैं: स्थानीय तीर्थ, जंगम तीर्थ, घटका तीर्थ। मुकामी तीर्थ वह है जहाँ पर संत महापुरुष प्रकट होकर किसी आश्रम या सरोवर की स्थापना करते हैं। वहां पहुंचने पर मनुष्य के विचारों में स्वयं पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। महापुरुषों के श्री चरण कमलों की रज के जो कण उठते हैं, वह वायुमंडल को पवित्र बना देते हैं। जैसे अग्नि के समीप गर्मी तथा जल के समीप शीतलता अनुभव होती है, उसी प्रकार संत महापुरुषों की समीपता में शांति, आनंद तथा प्रसन्नता का मिलना स्वाभाविक है। दूसरा तीर्थ है जंगम। जब संत महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव कल्याण हेतु पधारते हैं, तो वह जंगम तीर्थ कहलाता है। दूर एवं समीप से भाग्यशाली जीव आकर दर्शन करते हैं तथा सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ जंगम अर्थात चलता फिरता तीर्थ दूर दूर देशों में जाकर तथा स्थानों पर पहुंचकर जन जन के स्नान कराता हुआ पापों को हरता है। तीसरा है घटका तीर्थ। जब संत महापुरुष अपनी शरण में आए हुए जीवों को रूहानी उपदेश की दात बख्शते हैं और जीव की ब्रह्म पदार्थों में सुरती हटाकर ब्रह्मांड देश में ठहराने का उपाय बताते हैं और साधक लक्ष्य पर सुरती ठहराना सीख जाता है, ये घटका तीर्थ दर्शन कहलाता है। जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, वैसे ही घट में ईड़ा, पिंगला, सुषमना तीनों नाड़ियों का मिलाप होता है, जिसका पूर्ण रहस्य संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। जिसने इस तीर्थ में स्नान कर लिया, वह मालिक का प्यारा बन गया। श्री परमहंस दयाल जी तीनों तीर्थों के सिरमौर थे। आपने टिहरी में आश्रम की स्थापना कर मुकामी तीर्थ बनाया तथा रमता राम होने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा सीमा प्रांत के नगर नगर में जाकर सहज योग और भक्ति का पथ दर्शाकर सर्वसाधारण को जंगम तीर्थ में स्नान कराया। शरणागत सेवकों को ऐसे वैराग्य का उपदेश दिया कि संसार को एक क्षण निहारने के लिए भी उनके नैन नहीं चाहते थे। लोगों ने इस घट तीर्थ का स्नान किया, कृत्य हो गए। उनमें से प्रमुख इसी मत के धृत्य जानशीन श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हुए। इन्होंने श्री परमहंस दयाल जी के प्रत्येक मौज एवं आज्ञा में तनिक भी असावधानी न की, अपितु जी जान से सर्व कठिनाइयों को सहन किया। तभी तो आपने उनको अपना ही रूप बना दिया। इसलिए इनके अतिरिक्त इस मत के तृतीय उत्तराधिकारी श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज भी आपके अनन्य शिष्य थे। इनका पावन जीवन चरित्र आगामी पुष्टों पर मिलेगा। दीवान भगवान दास जी का वर्णन पीछे हो चुका है। कस्बा टेरी, जिला कोहाट में इनका जन्म हुआ। श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में इन्होंने वही सांबर में ही ये विनय की थी, कृपालु प्रभु इस स्थान टेरी को भी पवित्र कीजिए
सेवक के आग्रह पर आप टेरी सन 1904 में पधारे। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ सत्संग का प्रभाविक महान केंद्र स्थापित हुआ। इसी केंद्र के सत्संग प्रचार के वास्तविक कार्यों को यथार्थ रूप में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त हुई। साथ में ये वह भाग्यशालिनी तथा सुख में भूमि थी जहाँ पर इस संप्रदाय के द्वितीय महासम्राट श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज प्रकट हुए और दो महान आत्माओं अर्थात श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी, सतगुरुदेव जी महाराज द्वितीय पातशाही जी का मिलाप हुआ। वास्तव में आप अपने परम हितैषी निज रूप शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को मिलने आए थे। दीवान जी के आग्रह तो केवल एक निमित्त था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये वीडियो श्री परमहंस अध्यात्मत ग्रंथ की थी, जिसमें आप सभी गुरुमुखों को टोटल 7 पाठ ही सुनाए गए हैं। इसके आगे के पाठ आप सभी गुरुमुखों के लिए यहाँ जल्दी पोस्ट किए जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस वीडियो को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलो जयकारा बोल मेरे